या इस बंदे को देखो जैसे ये कार्ड डाल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जन्नत के पत्ते, नावल, नावल नगार, निमरा अहमद, किस नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं और चलते हैं अब रीडिंग की तरफ। अब चलते हैं कहानी की तरफ। हया इस बंदे को देखो जैसे ये कार्ड डाल रहा है वैसे ही डालो। डीजे ने इसे कोहनी मारी तो हया ने पलट कर इसे देखा। चौथे बोथ पे ये एक यक शख्स इनकी तरफ पुष्ट पुष्ट किए अपना कार्ड डाल रहा था। हया को दिखाई नहीं दे रहा था कि वह कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा। सो वो डीजे का हाथ थामे इसके सर पर जा पहुंची। वो रिसीवर कान से लगाए नंबर मिला रहा था। प्लीज़ हमें ये कार्ड डाल दें, मैं इसे डाल नहीं पा रही। हया ने कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया। वो चूक कर पलटा। वो स्याह रंगत घंघरियाले बालों और ऊंचे कद का नस्ली हबशी था। इसने एक हाथ से कार्ड लेते हुए इन दोनों लड़कियों पर निगाह डाली। एक स्याह लंबे बालों और बड़ी आंखों वाली खूबसूरत सी लड़की जो कि जैकेट की जेबों में हाथ डाले खड़ी थी। दूसरे बड़े चश्मे और ढीली पौनी वाली लड़की जिसने स्वेटर तय करके बाजू पर डाल रखा था। दोनों मुंतजर सी इसे देख रहे थे। अच्छा, मैं ज़रा बात कर लूँ फिर। इसे शायद कान से लगे रिसीवर में कोई और आवाज़ सुनाई दी। तब ही उसने अच्छा, मैं ज़रा बात कर लूँ। इससे शायद कान से लगे रिसीवर में कोई आवाज़ सुनाई दी थी। तब ही रुख मोड़ गया। वो दोनों इसी तरह खड़ी इसे देखती रही। इनसे वो अंग्रेज़ी में मुखातब हुआ था मगर अब फ़ोन पे अरबी में बात कर रहा था। डीजे तो बोर होकर इधर उधर देखने लगी मगर शरिया एंड लॉ के 5 सालों ने अरबी अच्छी तरह से सिखा रखी थी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपने LLB के पहले बरस इनको अरबी ही सिखाई जाती थी। इनकी क्लासेस में अल जहरीन और मिस्री असातिज़ा इन्हें अरबी में ही लेक्चर दिया करते थे। मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ, वो अब रुख फेरे कदरे पेशानी से कह रहा था। हाँ, शाम तक घर पहुँच जाऊँगा। तुमने हारिस को डॉक्टर को दिखाया? अच्छा, क्या कहता डॉक्टर? कर दूंगा पैसों का इंतज़ाम। कहा जो है, बार बार एक ही बात मत दोहराया करो। जाहल औरत। तैश से इसके दबी दबी सी आवाज़ बुलंद हुई। हाँ, मेरी अब्दुर्रहमान से बात हो गई थी। इसके काम के लिए ख्वार हो रहा हूँ मगर वो ज़्यादा रकम नहीं देगा। एक जगह और भी बात की है। इसने रुककर कुछ सुना और फिर मज़ीद झंझाहट से बोला, अच्छा, फ़ोन रख रहा हूँ। मरीस ने खटाक से फ़ोन रखा और इनकी तरफ पलटा। सॉरी गर्ल्स। बमुश्किल चेहरे पर बशाशत लाते हुए वो अपने इनका कार्ड लगाने लगा। पहली कोशिश कामयाब हो गई। वो शायद कार्ड को उल्टा पकड़ रही थी। लीजिए, स्याफाम ने रिसीवर इनकी तरफ बढ़ाया, फिर इनसे हट कर दूर चला गया। बस 1 मिनट कॉल करेगी, 1 मिनट की कॉल करेगी। हज़ार ने नंबर मिलाते हुए डीजे को तनबिया की। सलमान साहब ने पहली ही घंटी पर फ़ोन उठा लिया। वो चुप हुई कि नहीं, तौबा कितनी रोती है। जी जी अब्बा जी। वो चुप हो गई है और फिर जली अपनी खैरियत बताकर फ़ोन बंद कर दिया। डीजे ने बमुश्किल 1 मिनट ही घर बात की थी। बाद में बकिया रकम देखी तो बमुश्किल €1 इस्तेमाल हुआ। बाकी €4 का बैलेंस अभी मौजूद था। दोनों ने अपनी इज्जत और कंजूसी पर खूब पछताई कि अबू ज़हबी से निकल कर ये तो कार्ड किसी काम का नहीं था। हया ने इसे अपने गोल्डन पाउच में रख लिया। अब इन्हें अपने सामान लेना था। वहाँ बहुत से टायर्स चल रहे थे। हर टायर्स पर बैग्स और सूटकेस कतार में रखे चले आ रहे थे। इन्हें कतई इल्म नहीं था कि वो बैग्स को कहाँ तलाशें। वो दोनों बदहवास सी एक टायर से दूसरे की तरफ भागने लगी। डीजे का थोड़ी देर में ही सांस फूल गया। कभी या को एक जगह अपने स्याह सूटकेस का गुमान गुजरता तो डीजे का हाथ खींचकर इधर भागती मगर करीब से देखने पे वो किसी और का बैग निकलता। तो कभी डीजे अपने भूरे थैले को पहचान कर चलाते हुए एक तरफ दौड़ती मगर इस पर किसी और का नाम दर्ज होता। तो दोस्तों, किसी और का नाम दर्ज होता। तो अब चलते हैं हम अगली वीडियो में अगले पार्ट की तरफ, अगली तरफ। तो तब तक के लिए हमें दे इजाज़त।
ہم آتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے تھوڑی ہی دیر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔